तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, तो मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं जो टिंग टिंग होती है ना, वो भाई को पकड़ते हुए लेके जा रही होती है, कह रही होती है तुम बस मेरे साथ चलो, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। अब भाई हमारा कह भी रहा होता है कि अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों लेके जा रही हो। लेकिन वो तो ना भाई को अपनी कार में लेके जा चुकी होती है, मतलब भाई की ही कार में लेके जा चुकी होती है और ड्राइव भी खुद ही कर रही होती है। फिलहाल के लिए हमारा जो जो होता है ना, वो चुपचाप बैठा हुआ होता है और पूछ रहा होता है, मतलब बता रहा होता है कि यार कुछ तो सही नहीं है। अब क्या सही नहीं है वो उसे भी नहीं पता। फिलहाल के लिए टिंग टिंग पूछ रही होती है क्यों क्या हुआ, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा होता है। कह रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सा भूल रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या भूल रहा हूँ। अब मतलब उसका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका होता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है, पर गड़बड़ क्या है वो पता ही नहीं चल रही है। और कह भी रहा होता है पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन हम देखते हैं जो टिंग टिंग होती है ना, उससे जरूर पता होता है, वो हंसे जा रही होती है। तो वो बताती भी है, कह रही होती है अरे बुद्धू, तुम्हें नहीं पता क्या मिनहुई का बर्थडे आने वाला है इस संडे। अब जैसे ही वो इस संडे को बर्थडे की बात बताती है ना, भाई भाई जो होता है ना वो लिटरली होपलेस सा हो जाता है। वो कह रहा होता है क्या मिनहुई का बर्थडे है, ओ तेरी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लिटरली भाई हमारा शॉक्ड हो चुका होता है इस टाइम पे। वो कह भी रहा होता है हाँ अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हर साल तो बर्थडे मैं ही सेलिब्रेट किया करता था ना। अब बेचारा होपलेस सा हो चुका होता है, सर पकड़ के इधर उधर घुमा रहा होता है और कह भी रहा होता है कि इस बार मैं तो आइसलैंड जाने वाला हूँ, अब क्या करेंगे। लेकिन तभी टिंग टिंग कह रही होती है इस बार बर्थडे ना हम आइसलैंड में ही मनाएंगे। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना कि मैंने और मेरी बहन ने प्लानिंग बना ली है, ये सुनते ही भाई लिटरली शॉक्ड हो चुका होता है। कह रहा होता है क्या कहा तुमने, प्लानिंग बना भी ली। हाँ हम लोगों ने प्लानिंग बना भी ली है। अब यहाँ पर टिंग टिंग ये सारी बात बताती है। खैर रेड लाइट हो चुका होता है, इनकी कार भी स्टॉप हो चुकी होती है और कुछ टाइम के लिए ये लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में। हाँ भाई बातें ही कर रहे हैं, किस नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा मत सोचो, अपना दिमाग मत लगाओ। फिलहाल के लिए भाई को सारा मैटर समझा दिया जाता है। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। खैर तभी वो कह भी रही होती है क्या तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। भाई कह रहा होता है हाँ मैं अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूंगा। भाई ने ये बात बोल दिया होता है और ओके बोल देता है, कह रहा होता है मैं सारा काम अपना फिनिश कर लूंगा। टिंग टिंग कह रही होती है गुड, मुझे तुम पे भरोसा है, थैंक गॉड तुम काम कर ही लोगे। अब देखते देखते भाई रात हो चुकी होती है, सुबह से रात हो गई पता भी नहीं चला, और इन लोगों ने पूरे टाइम कार में क्या ही किया होगा। खैर देखते देखते दोनों जने घर आ चुके होते हैं। अब जैसे ही घर आते हैं ना, वैसे ही हम देखते हैं दूसरी साइड साओमी और वैन दोनों जने अपना अलग प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो दोनों आते हैं ना, ये दोनों भी उन दोनों को देख के हाय हेलो कर रहे होते हैं। खैर साओमी भी कह रही होती है अरे ये लोग आ गए। अब यहाँ पर ना कुछ प्लानिंग चल रही होती है स्किल्स वगैरह के बारे में, जहाँ पर भाई हमारा देखता है, पूछ भी रहा होता है कि अरे तुम दोनों कर क्या रहे हो। अब लिटरली इस बंदे को भी नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं जो साउमी होती है ना, वो हाय हेलो कर रही होती है, कह रही होती है दीदी इधर आओ जल्दी आओ। अब ये क्या करती है, अपनी दीदी का हाथ पकड़ती है और उसे खींचती भी लेके जा रही होती है अपने पास। क्योंकि जो इसकी प्लानिंग होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। भाई हमारा पूछ भी रहा होता है अरे चल क्या रहा है, जरा बताओगे तुम लोग मेरे को। लिटरली भाई को कोई कुछ बोलता ही नहीं है। साउमी कह रही होती है तुम जाओ जाके सावर ले लो, ठीक है, जब हम बुलाएं तब आ जाना, ओके। अब वो ये बात बोल के ना जाने लगती है। अब इसी के साथ वो अपनी दीदी को भी लेके चली जाती है। भाई बिलाई करे मैं क्या करूं, मेरे को सावर लेने के लिए क्यों भेज दिया, सीरियसली तुम लोग इतना सीक्रेटली क्या कर रहे हो। भाई को कुछ आइडिया होता ही नहीं है, और सीरियसली मतलब ये आइडिया मुझे भी नहीं था बाय द वे। खैर हम देखते हैं यहाँ पर दोनों जने आ चुके होते हैं और वैन आती है उसके पास, कह रही होती है अपनी पसंदीदा औरत को ऐसा कुछ करता हुआ देख तुम्हें तो मजा आने वाला है ना। भाई लिटरली समझ नहीं पाता। वो कह भी रहा होता आखिर अब तुम्हारे पास कौन सा आइडिया तुमने दे दिया इन दोनों को। ये सुनते ही ना वैन भी कह रही होती है अरे शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, बल्कि तुम्हारी छोटी बहन ने ही आई थी मेरे को बताने के लिए, उसने मेरे को समझाया कि ये करना है। ये सुनते ही ना, खैर हम देखते हैं उसकी बहन बताती है अपनी दीदी को, सारा मैटर समझा दिया जाता है। जैसी वो बात बताती है ना टिंग टिंग को, टिंग टिंग हंसने लगती है, कह रही होती है हाँ ये बढ़िया यार, यही करेंगे हम लोग। चलो ठीक है फिर पिग, जाओ तुम जाके नहा धो लो। अब वो बता ही देती है, कह रही होती है कि तुम नहा धो लो, जब हम बुलाएं तब आ जाना। ये सुनते ही भाई कह रहा होता है हे तुम लोग कोई अजीबोगरीब ट्रिक वगैरह यूज मत करना, बता रहा हूँ मैं पागल हो जाऊंगा। खैर ये दोनों कह रहे होते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें पता है हमें पता है। तीनों ने यही बात बोली होती है, ना चाहते हुए बेचारे को सावर लेना पड़ रहा होता है। अब ये सावर नहीं ले रहा होता है, बल्कि जबरदस्ती सावर ले रहा होता है, क्योंकि इसे जबरदस्ती लेटना पड़ता है यहाँ पर। और वेट कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर तभी उसके कान में आवाज आती है। अब पीछे ना हंसने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि जो प्लानिंग इन तीनों ने बनाई होती है ना भाई, सीरियसली वो होती ही ऐसी है कि बंदा हंस जाए, हंस ना जाए फंस जाए। कह रहा हम देखते हैं इतनी ज्यादा हंसी की आवाज आ रही होती है तो ये चिल्ला के बोलता भी है, कह रहा होता है क्या तुम लोगों का हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना निपटने वाला हूँ सच में। हल्का होता जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, क्योंकि भाई पानी के अंदर रहते रहते बहुत टाइम हो चुका होता है।
ये लोग भी कह रहे होते हैं हाँ बस 1-2 मिनट में होने वाला है। खैर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है भाई जो होता है शावर लेके आ चुका होता है, पानी वगैरह सुखा रहा होता है अपने सर पे जो भी होते हैं बाल वगैरह, आई मीन जो भी है। फिलहाल के लिए ना भाई आता है और देख रहा होता है उन दोनों को, वो दोनों इशारे कर रही होती है इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अब जो वैन होती है ना वो भाई यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रही होती है। फिलहाल के लिए कह रही होती है चलो सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। भाई कह रहा होता है अरे वो सब तो ठीक है लेकिन तुम लोगों ने ये रैप अप क्या कर रखा है। भाई पूछता भी है कि आखिर तुम लोगों ने लपेट क्या रखा है, लेकिन हम देखते हैं वैन बता रही होती है कि बस ये है एक मेमोरी टेक्निक, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तुम्हें ना कुछ चीजें सीखनी होंगी सर्वाइवल करने के लिए। सबसे पहली चीज तुम्हें ना अपनी बॉडी यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हें अपनी मास्टरी भी करनी होगी, अपनी दिमाग को ट्रेन भी करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आखिर डाले तो डाले कैसे, तुम याद कैसे करोगे। ये सुनते ही ना भाई भी सोच रहा होता है हाँ यार ये मैटर तो है सीरियसली, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, तो तुम लोग ये बात बताना चाह रहे थे क्या। अब भाई ना लिटरली सीरियसली नहीं ले रहा होता है, तो दोनों लड़कियां कह रही होती है सीरियस हो जाओ। भाई कह रहा होता है ओ अच्छा अच्छा ठीक है ऑलराइट मैं सीरियस हो जाता हूँ फिर। अब भाई हमारा सीरियस हो चुका होता है, जहाँ पर वैन कह रही होती है कि देखो तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, जो कि उसे शार्प करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। भाई कह रहा होता है आइडिया है, हाँ यार सही कह रहे हो, जब मैं स्कूल में था ना तब मुझे याद करने के लिए ना बहुत मुश्किल हुआ करती थी। हिस्ट्री की कहानी लिटरली मैं याद ही नहीं कर पाता था, टेक्स्ट मेरी जान ले लेती थी। भाई ये सारी बातें समझा रहा होता है, दोनों लड़कियां हाँ हाँ बोल रही होती हैं। खैर इसी के साथ भाई कह भी रहा होता है तुम्हारे पास कोई फोटोग्राफिक मेमोरी है क्या, मतलब फोटो से भाई तुम मेरी याददाश्त ठीक कर दोगे। लेकिन वैन कह रही होती है उससे भी खतरनाक, वैसे तो मैं ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ पर हाँ ये जो चीज़ है ना बहुत ही बढ़िया है, मुझे पता है इवन तुम्हारे बट के अंदर कितने तिल हैं वो सब मेरे को याद है। मतलब इसने कब देखा। खैर जो भी है वो जैसी बात बोलती है ना तभी जो सौमी होती है वो भी कह रही होती है करो करो जो भी करो, क्या मैं कुछ बताऊं। अब जैसी वो उसको बोलने की बात बोलती है कि तभी टिंग टिंग कह रही होती है हे इडियट ये सारी बातें बीच में मत लाओ। अरे क्यों ना लाओ दीदी, तुम्हें याद है तुमने भी उसके कितने बाल है वो गिने थे। मतलब सीरियसली कोई ऐसा कैसे कर सकता है, उसके बट में कितने बाल हैं वो गिनने की कोशिश कौन करता है। भाई भी क्या है, भाई भी लाइक ये सब क्या हो रहा है। खैर तभी जो वैन होती है ना वो भी कह रही होती है सच में भाई बहुत ही बढ़िया। खैर तुम्हारी जो फिजिक्स है ना हालांकि टफ है पर फिर भी तुम्हें याददाश्त तो बढ़िया करनी होगी ना। भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है ये सारी बातें बंद करना बंद करो, तुम मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे सिखाओगे या फिर नहीं। भाई जैसी बात बोलता है ना दोनों जने मतलब शांत हो चुके होते हैं। अब मैटर सीरियस हो चुका होता है, तभी वैन कह रही होती है ठीक है फिर मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ सुपर मेमोरी मेथड, यानी कि कैसे दिमाग तेज किया जाए। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है सच में बहुत ही बढ़िया मजा आएगा फिर तो। खैर जैसी वो एक्साइटेड हो रहा है वैसे मैं भी हूँ। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है ठीक है फिर देखो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है ना हम बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो हमारा जो माइंड होता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही होती है। फिलहाल उसने सारी बातें बता दी होती है और तभी जैसी वो इशारे करती है ना दोनों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है। अब मुझे नहीं पता भाई ये कौन सा आइडिया था किसने दिया था, लेकिन जो भी आइडिया था जबरदस्त था। खैर तुम लोग भी जैसा सोच रहे हो ना वैसा मैं भी सोच ही रहा था, बट भाई हमारा कुछ अलग ही सोच रहा होता है। भाई कह भी रहा होता है इन सब का मेमोरीज से क्या लेना देना, लेकिन इसकी नाक से खून क्यों आ रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं वैन कैरी होती है ऑफ कोर्स है। देखो यार सबसे पहले मैं बता दूं इसका ना तुम्हारी याददाश्त से बहुत ज़्यादा कुछ है, तुम्हारी मेमोरी से बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये वही गेम है जो कि कल तुम लोग खेल रहे थे। मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारे पास ये वाला आइडिया आया कहाँ से। अब जैसी वो टिंग टिंग को पकड़ती है ना टिंग टिंग बता रही होती है कि ये तो बस अचानक से मेरे दिमाग के अंदर आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। अब ये सुनते ही ना वैन भी कह रही होती है गुड, लेकिन उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी जो कि तुम्हें पता ही नहीं है। टिंग टिंग पूछ रही होती है कैसी त्रुटियां बताना जरा। खैर वो बताती है कह रही होती है जरा रुको पहले तो मैं तुम लोग को आंसर दे देती हूँ ना। अब अचानक से ना वो इशारा कर रही होती है कि आखिर ये कौन सा एक्टिव पॉइंट है बताओ जरा। भाई हमारा डायरेक्टली बोल रहा होता है डाइजेस्टिव एक्टिव पॉइंट जो भी है, उसने ये बात बोल दी होती है। ये सुनते ही ना भाई टिंग टिंग हैरान हो चुकी होती है और साथ में सौमी भी, दोनों जने ओके बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं गुड बहुत ही बढ़िया ये राइट है। चलो फिर इस वाले को बताओ कि आखिर ये क्या चीज है। भाई हमारा उसका भी बता देता है, कह रहा होता है बबलिंग स्प्रिंग। अब मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ जो भी बोलते हो फिलहाल के लिए वो भी खुश हो जाती है, कह रही होती है गुड तुमने एकदम सही गैस किया। भाई कह रहा होता है हाँ शायद मुझे याद हो गया होगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अब उसे भी नहीं पता होता कि आखिर उसे याद कैसे हो गया। तभी वैन बताती है कह रही होती है हे ज्यादा मत सोचो ये टिंकी ही बढ़िया टेक्निक थी जो कि तुम्हें याद आ रही है ठीक है, जो की पार्ट है वो तो तुम लोगों ने इग्नोर कर दिया।
खैर ये तीनों पूछ रहे होते हैं जैसे क्या मतलब है तुम्हारा कि इग्नोर कर दिया। अब इन तीनों को समझ में नहीं आता तो वो बोलती है, कह रही होती जरा इसे एक्सप्लेन करो। अब जैसे ही वो उसके फंक्शंस के बारे में पूछती है ना तो भाई को याद नहीं आ रहा होता है। पहले वो कह रहा होता है इजी है, ये सारी चीजें कर सकता है। अब वो बता तो देता है, ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते क्या सच में इसने याद भी कर लिया। भाई भी लाइक हाँ ये सारी चीजें भी कर सकता है। अब हमें नहीं पता चला कि इसने क्या बोला, बट हाँ जो भी है इसने बोल दिया होता है। खैर भाई सोच भी रहा होता है कि अरे यार मेरे को याद कैसे आ गया। अब इसी के साथ दोनों लड़कियां खुश हो रही होती है और कह रही होती है अब आगे का क्या, वैसे चल क्या रहा है, इसे याद कैसे आ गया। खैर वो समझाती है, कह रही होती है अरे तुम्हारी बॉडी फिगर ही इतनी बढ़िया है कि इस बंदे को समझ में आ रहा है, समझी, बट इसमें मारने की क्या जरूरत थी। खैर जो भी हो वो समझा भी रही होती है कि इसी को कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। खैर एक नई चीज समझने को मिली। साथ ही हम देखते हैं वो इशारा करती हुई कह भी रही होती है कि कुछ लोग इमेजेस के रूप में इस चीज को याद रखते हैं, बाकी कुछ लोग मेमोरीज के रूप में इस चीज को याद रखते हैं। अब वो अलग अलग जगह पॉइंट करती हुई ये सारी बातें समझा रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है ओ अब समझ में आ रहा है मुझे। साथ ही हम देखते हैं वैन समझा भी रही होती है कि देखो इतना आसान नहीं है इसे याद करना, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। ओह ठीक है समझ रहे हैं। तीनों जने मुंडी हिला तो रहे होते हैं पर भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए ना वो समझा भी रही होती है कि इसीलिए मैंने बोला टिंग टिंग की चीजें बढ़िया तो थी पर जो सेकंड स्टेप में मिस्टेक है। खैर भाई हमारा सोच रहा होता है कि फिर अब हम क्या करें जब मिस्टेक है तो। लेकिन तभी जो टिंग टिंग होती है ना वो कह रही होती है अरे तो क्या हो गया, सॉल्यूशन भी तो है हमारी बॉडी, भूल गए क्या। भाई कह रहा होता है ओ। लेकिन हम देखते हैं जो साउमी होती है ना वो भैया कुछ तो दिखा रही होती है भाई को, भाई देख भी रहा होता है। अब मुझे नहीं पता भाई ये सब क्या चल रहा है, बट हाँ खैर बर्दाश्त कर लो। फिलहाल के लिए ना वो बंदा देख कुछ और ही रहा होगा जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि अपन लड़के हैं ना। फिलहाल के लिए उसकी बहन कह भी रही होती है हे उसकी बात सुनना है देखना नहीं है। अब इसी के साथ ना भाई कह रहा होता है वो सब तो ठीक है पर ये ड्रॉ किसने किया है, ऐसा लग रहा है बच्चों ने ड्रॉ किया हुआ है, किसी बच्चे ने किया है। वो उसे टच करके देख रहा होता है जानबूझ के। लेकिन तभी जो सौमी होती है वो उसे मारने पीटने लगती है, कह रही होती है बकवास करना बंद करो ठीक है ना, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है इसके अंदर और तुम ये सारी बातें कैसे बोल सकते हो। भाई कह रहा होता है ओ हाँ हाँ समझ गया माफ कर दो मुझे। भाई ना सिंसियरली माफी भी मांग लेता है। अब इसी के साथ ये लोग कह रहे होते हैं चलो ठीक है फिर हो गया जितना हो गया। अब इसी के साथ जो वैन होते हैं दोनों को शांत कर देती है, भाई भी शांत हो चुका होता है। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, अगले पल भाई क्लास खतरनाक वाली चल रही होती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये कौन सा एजुकेशन चल रहा है, बट हाँ जो भी है चल रहा होता है। फिलहाल वैन कह भी रही होती है कि अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा, एक बात बताओ जरा क्या क्या लिखा हुआ था याद करके सुनाओ हमें। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना भाई को याद करने की कोशिश करता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो जो भी उसने देखा होता है वो बोलने लगता है। लेकिन उससे पहले सौमी इशारा कर रही होती है कि जो इधर लिखा होता है वो बताओ वो बताओ। अब भाई याद कर रहा होता है कि इनके उसमें लिखा हुआ था वो एक्चुअली हाँ याद आ गया मुझे। अब भाई को याद भी आ चुका होता है कि क्या क्या लिखा हुआ होता है, खैर वो भी तस्वीर के रूप में। भाई बताता भी ये कह रहा होता है कि मुझे याद आ गया। जैसे ही वो आंसर देता है ना ये लोग भी खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं वाह जी वाह मजा आ गया। और इसी के साथ जो भी खुश हो चुका होता है, जो कह रहा होता है हाँ आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद कैसे आ गया। खैर वो सब तो ठीक है पर मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि तुम लोग ना सालों ये सब हरकतें करना बंद कर देना ठीक है। इन केस अगर तुम लोग ये अपने घर पे ट्राई कर दो तो भैया बहुत गंदी वाली मार पड़ने वाली है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। खैर भाई भी कह रहा होता है ठीक है, लेकिन वो सब तो ठीक है लेकिन तुम अपने ब्रेस्ट की तरफ इशारे क्या कर रही हो। और तभी वो एक टपली देके मारती है भाई को। जैसी वो देके मारती है ना कह भी रही होती है कि देखो तुम्हें ना मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी मेमोरीज की मेथड की वजह से एक गधा इंसान इतने फेमस कॉलेज के अंदर पहुंच गया। साथ ही उसके इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, टिंग टिंग साओमी और साथ में मिन हुई। तुम इन तीनों से मिले भूल गए क्या। अब वो ना भाई जैसे बचपन में किया करती थी वैसे ही अपने भाई के गाल वगैरह पकड़ के खींच रही होती है और उसे घसीट भी रही होती है। जैसी वो अपने आगे की तरफ खींचती है ना साथ ही वो कह भी रही होती है तो बताओ तुम मुझे मेरा शुक्रिया अदा कैसे करने वाले हो। जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है ठीक है, अगर तुम अपनी लाइफ में सिंगल रहोगी ना तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ काफी समय तक, जब तक तुम्हें फ्यूनरल ना पहुंचा दूं, मतलब जब तक तुम्हें कब्र तक ना पहुंचा दूं। जैसी भाई ये बात बोलता है ना चप्पल उड़ती हुई आती है और दोनों मिलके मार रही होती हैं, कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ख्याल रखोगे। खैर वो कह भी रही होती है देखा देखा ठीक है, तुमने बोला तुम मेरा ख्याल रखोगे लेकिन तुम्हारी दोनों बीवियां सच में मेरा सपोर्ट करना तुम्हारे पर बहुत गंदा वाला भारी पड़ गया है। वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है, ये लोग भी कह रहे होते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आखिर ये तुम्हारा क्यों सपोर्ट मतलब तुम्हारा ख्याल क्यों रखेगा। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है ऑल राइट चलो ठीक है फिर मदद करते हैं इसकी बहुत सारे डाटा याद करने के लिए।
अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों चारों लोग थक चुके होते हैं पढ़ते पढ़ते। जी हाँ गाइज, ये लोग एक्चुअली में पढ़ाई ही कर रहे थे, बस तुम लोग गलत समझते हो, पता नहीं क्यों। खैर अगले टाइम का मतलब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई चारों लोग थक चुके होते हैं और जो वैन होती है ना वो भैया शराब के नशे में धुत होती है। इसे लिटरली सामने रखे हुए बंदे भी नजर नहीं आ रहे होते हैं, मतलब जो तीन लड़के हैं, आई मीन एक लड़का और दो लड़कियां, वो तक नजर नहीं आ रही होती हैं। खैर ये लड़की अपने गम में बैठी हुई होती है और गम भुलाने के लिए शराब भी पी रही होती है या फिर वाइन, जो भी है मुझे नहीं पता। साथ ही ना हमें पता चलता है भाई ये लड़की रो भी रही होती है, भाई तू बहन है उसकी। खैर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कंपनी के अंदर भैया मीटिंग चल रही होती है गंदी वाली, और बहुत खतरनाक तरीके से मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे भाई हमारा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, साथ ही कह भी रहा होता है। सारी रिसर्च और सर्चिंग करने के बाद हम लोग अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं भाई, अपना जो भी एक्सक्यूजेज होते हैं, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो सब समझाने लगता है। कह भी रहा होता है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो कहाँ कहाँ पर होने वाली है और कैसी होने वाली है। खैर भाई कह भी रहा होता है गोबी ट्रोपोलिकल जो भी पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में समझाने लगता है, और मतलब ये जगह का नाम होता है एक्चुअली में। वो कह भी रहा होता है अनइनहैबिट आइसलैंड, जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है वहां पर। खैर भाई ने डिसाइड तो कर लिया होता है, साथ ही कह रहा होता है कि प्लेटो और बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ऑप्शन के तौर पर रहेंगे, और कहने भी लगता है कि देखो मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, बहुत सारा ओपिनियन लिया है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा हमारे फर्स्ट गेम के लिए। भाई ने समझा तो दिया होता है, ये लोग खुश हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का कह रहा होता है ये तो हमारे लिए खजाना है, हम जी जान लगा देंगे। बाकी लड़की कह भी रही होती है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आइसलैंड बहुत दूर नहीं होगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, इन केस कुछ एक्सीडेंट हो गया फिर। खैर दूसरी लड़की कह रही होती है यार ये प्लेटो और गोभी इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकते क्या, वो बेचारी डर रही होती है। भाई कह रहा होता है मुझे पता था, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था कि ये मैटर जरूर होगा, इसलिए मैं इस नतीजे पे आ रखा हूँ कि हमारा बजट है भाई, जितना है बहुत है। 10 किलोमीटर तक ना हमारे पास जो भी हेल्प रहेगी वो हो सकती है, मान के चलो हमारे हेलीकॉप्टर और जो याच है वो सारी चीजें रहेंगी, तो जो भी कुछ भी होता है हम लोग तुरंत वहां पर रेस्पॉन्ड कर लेंगे और जो भी होगा उसे सेव कर लेंगे। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, तीनों सारे जो लोग होते हैं, जो मीटिंग के अंदर लोग होते हैं, वो सारे खुश हो जाते हैं। साथ ही भाई कह भी रहा होता है इसके साथ साथ इसके आसपास भी। खैर बोलता बोलता शांत होने के बाद दोबारा बोलता है, कह रहा होता है ये आइसलैंड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर आई मीन 2 महीने के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पर, तुम लोग को पता होना चाहिए। साथ ही कह भी रहा होता है कि इस टॉपिक पे फाइंड करना बहुत आसान होगा, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फाइंड करो और बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के लाओ। भाई ने मीटिंग कंप्लीट कर दी होती है, साथ ही वो मिनोई की तरफ इशारे कर रहा होता है, वो भी देखती है, और अब बारी होती है मोटिवेशन की, जो कि कह भी रही होती है गुड, अब हम लोग को अरेंज करने हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट, इक्विपमेंट और बाकी की सारी चीजें ताकि टेस्टिंग वगैरह हो सके। साथ ही हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो क्लैप भी कर रहे होते हैं, गुड गुड, और साथ में प्रेसिडेंट भी बैठे हुए होते हैं। चलो ठीक है फिर, अब हमारे पीछे बहुत खतरनाक बैकिंग भी है, बैकिंग सपोर्ट भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं, ठीक है। सभी लोग ओके बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ हम लोग जी जान से अपना काम करेंगे। वहीं हमारा भाई भी कह रहा होता है देखो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास एक अच्छा बॉस हो, ताकि हम लोग अपनी जो भी हमारी ड्रीम है वो फुलफिल कर सके, क्योंकि जो बॉस है वही हमारी चीज़ें फुलफिल कर पाएगा। साथ ही हमारे साथ में काम करने वाले बेस्ट वर्कर होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉय होने चाहिए और कलीग भी होने चाहिए, और इनकी वजह ही से ही हमारी कंपनी टिकती है और आगे बढ़ती है। भाई ने ये सारी बातें समझाई होती है, मोटिवेट भी कर रहा होता है, साथ ही कह भी रहा होता है कि जब मैं वहां से आऊंगा तब हम लोग एक पार्टी करेंगे, ठीक है, हम लोग एक पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे उसने ये बात बोली होती है ना भाई, सभी लोग खुश हो जाते हैं, नाचने वाचने लगते हैं, कह रहे होते हैं चलो हमारी जीत की सेलिब्रेशन करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, ईगल उड़ती हुई नजर आ रही होती है, और साथ ही ना हमें पोर्ट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग जाने वाले हैं जिस याच में बैठ के। अब अगले ही टाइम में भाई यहाँ पर मिनहुई की एंट्री होती है, जो कि सच में बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर साथ ही हम देखते हैं वो नोटिस करती है कि बाकी के बच्चे कुछ लोग भी आ चुके होते हैं, उनमें से हमारी जुड़वा बहन आ चुकी होती हैं, जो कि दोनों अलग ही अलग खतरनाक लुक में आ रखी होती हैं। खैर ये दोनों तो आ चुकी हैं, मिनो इन दोनों को देखती है भाई, देख के ही हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि दो नहीं बल्कि तीन तीन लोग यहाँ पर सेम कपड़े पहन के आ रखे होते हैं। भाई भी देख रहा होता है। अब इसी के साथ में ना वो कह भी रही होती है कि अरे एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा टाइम तो नहीं लग गया वेट करते करते। मिनो ही मना कर देती है, और तभी भाई यहाँ पर सौमी आती है, उसे हक कर लेती है और कह रही होती है चलो चलो तुम किसका वेट कर रही हो, आखिर एक बात बताओ तुमने स्विमिंग सूट क्यों नहीं पहना, तुम्हें भी तो पहनना होगा। अब ये एक्चुअली में सौमी ही होती है जो कि वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन मिन्हो ही मना कर रही होती है, कह रही होती है नहीं हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, ना कि एंजॉयमेंट के लिए।
अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, सौमी कह रही होती है मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पर हम पोर्ट में आए हुए हैं। तुम स्विमिंग सूट नहीं पहनोगी तो मजा कैसे आएगा? चलो मैं तुम्हारे लिए चेंज करवाती हूँ, चलो चलो। अब वो जबरदस्ती उसे खींचती हुई लेके जा रही होती है। मिनहुई कह रही होती है क्या कोई इसे रोकेगा प्लीज? खैर मिनहुई चिल्ला के बोल रही होती है कि तुम लोग इसे रोको, लेकिन बाकी की लड़कियां यानी कि वैन और साथ में टिंग टिंग दोनों मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। मिनहुई कह रही होती है अरे तुम लोग, लेकिन मैं तो स्विमिंग सूट लेकर ही नहीं आई। खैर भाई हमारा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो। तभी सौमी कह रही होती है कि अरे हमारे पास है, चिंता मत करो। भाई कह रहा होता है हाँ भाई ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सच में इन तीनों ने मिलके ना 2-3 घंटे तक अपना सामान पैक किया है एक एक चीज रखने में। अब जैसी वो ये बात बताता है ना मिनहुई को, मिनहुई भी कह रही होती है क्या सच में? अब ये लड़की भी भाई एक्साइटेड हो चुकी होती है, जहाँ पे भाई हमारा कह रहा होता है अरे बॉस नहीं नहीं नहीं, ये लोग आपको बहला फुसला रहे हैं, आपको बहलना फुसलना नहीं है, आपको एकदम सख्त लौंडिया बनना है। लौंडा तो हम कह नहीं सकते ना। फिलहाल के लिए भाई कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई सौम्य से चिढ़ा रही होती है, टीज कर रही होती है और कह रही होती है चलो। सबसे ज्यादा खुश तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4-4 लड़कियां हैं और तुम अकेले लड़के हो, समझ रहे हो ना तुम? फिर भी तुम कंप्लेन कर रहे हो। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना स्टिंग टिंग, भाई ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या? हाँ और नहीं तो क्या, देखो तुम्हें तो हम लोगों का आभारी होना चाहिए, समझे तुम? ग्रेटफुल रहो ग्रेटफुल। अब ये लोग ना भाई को मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे होते हैं, कह रहे होते बिजनेस तुम्हारा है पर हम लोग तो एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, समझे? भाई भी लाइक चलो ठीक है यार। खैर तभी वैन भी कह रही होती है तुम सच में लक्की इंसान हो हम चारों के बीच, क्योंकि तुम अकेले लड़के हो ना और बाकी यहाँ पर हम 4 लड़कियां। ये सुनते भाई कुछ बोलता नहीं है, चैन की सांस ले रहा होता है, कह भी रहा होता है कि हाँ यार बात तो ये भी सही है। तभी टिंग टिंग आती है, कह रही होती है क्या ये भारी है? लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ इसे नीचे रखने में। भाई ओके बोल रहा होता है। अब अगले ही पल भाई ये लोग जा रहे होते हैं शिप के अंदर, यानी कि अपने याच के अंदर, जहाँ पर भाई बहुत ही मजा आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है कुछ ही टाइम के अंदर, भाई ये लोग बोट के अंदर बैठ चुके होते हैं और निकल पड़ते हैं आइसलैंड का चक्कर लगाने के लिए। और हमें पता चलता है भाई मिन हुई है हमारी पायलट, और साथ ही यहाँ पर जो वैन होती है शांति से बैठी हुई होती है आगे की तरफ और एंजॉय कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो टिंग टिंग होती है ना, वो कह रही होती है ये वो हल्ला गुल्ला काट रही होती है। और तभी सामने की तरफ देखती है, सामने उसे नजर आता है डॉल्फिन। अब जैसी डॉल्फिन की तरफ नजर पड़ती है ना, वो कह रही होती है हे सौमी ये देखो डॉल्फिन। अब वो सौमी को बताती है, लेकिन वो तो कह रही होती है हमें पहले सनक्रीम अप्लाई करना होगा वरना हमारी स्किन खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में एलर्जी होगी, पता नहीं क्या क्या। ये सुनती दोनों बहनें भाई अपनी अपनी सनक्रीम बाहर निकालने लगती हैं। तुम लोग भी निकालना स्टार्ट मत कर देना सालो, मुझे पता है। अब एक नॉर्मल इंसान क्रीम कैसे लगाता है, आराम आराम से एक एक करके खुद को लगाता है, पर नहीं भैया यहाँ पे तो एक दूसरे को लगाया जा रहा होता है, मतलब ये सन क्रीम से होलियां खेल रही होती हैं। फिलहाल के लिए टिंग टिंग कह भी रही होती है हे बस करो तुम यार बस करो। लेकिन हम देखते हैं जो साउमी होती है ना, वो कह भी रही होती है कि नहीं अब बारी है हमें हमारी बॉडी कंपेयर करने की, आओ अब आएगा असली मजा, तुमने बहुत कुछ खा लिया है ठीक है, और अब तुम्हारी बारी है एक्सरसाइज करने की और नापने की। तो ये टिंग टिंग यानी कि अपनी बहन को पकड़ती है और ले बेटा इसने स्टार्ट कर दी होती है, पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए उसकी बहन कह भी रही होती है, मतलब दीदी कह रही होते हैं कि अरे दूर हो जाओ मेरे से ठीक है, हम बोट पे हैं खतरा हो सकता है। लेकिन उसकी बहन तो मान ही नहीं रही होती है और भैया उसके ऊपर चढ़ चुकी होती है। मतलब ये लोग क्रीम नहीं लगा रहे हैं बल्कि फुल लाइव शो दिखा रहे हैं तुम लोगों को। वहीं हम देखते हैं जो वैन होती है ना, वो भी कह रही होती है अरे तुम दोनों यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हो क्या अपने कजन, मतलब मेरे कजन का? जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, दोनों जने हैरान हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि उसने बोला होता है मेरे कजन का परफॉर्मेंस, समझ रहे हो ना तुम लोग? फिलहाल के लिए वो भी कह रही होती है अरे नहीं आखिर वो इडियट है कहाँ। खैर तभी भाई हम देखते हैं टिंग टिंग जो है क्रीम पकड़ती है और अपनी छोटी बहन को लपेट लेती है, कह रही होती है अब बारी मेरी है, अब तू देख बेटा मैं क्या करती हूँ तेरे साथ में। और साथ ही हम देखते हैं उसने क्रीम बाहर निकाल लिया होता है, कह भी रही होती है कि तुमने मेरे को छेड़ा अब मेरी बारी है तुम्हें छेड़ने की। ले बेटा दोनों बहनें एक दूसरे के ऊपर स्टार्ट हो चुकी होती है, जहां पर हमारा भाई भी आ ही रहा होता है, चिल्लाता हुआ कह रहा होता है अरे तुम लोग को क्या हो गया, आखिर इतना शोर क्यों मचा रहे हो, अकेले नहीं रहने दे सकते। लेकिन तभी जैसे सामने की तरफ देखता है ना, मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इसके नाक से खून जरूर आने वाला है। फिलहाल वो दोनों आपस में ही भिड़ रही होती हैं, कह रही होती है ऐसे वैसे इधर लगाओ उधर लगाओ, पता नहीं क्या क्या। अब अपनी आंखों के सामने दो सुंदर कन्याओं का आपस में लड़ता भिड़ता देख भाई की नाकों से खून निकल रहा होता है, पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए जैसी वो देखता है ना, वो भी कांप रहा होता है और साथ ही कह भी रहा होता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी जो वैन होती है ना, वो कह भी रही होती है वाह इतने सालों से तुम तीनों साथ में रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी नाक से नोज ब्लीडिंग हो रही है, सच में ये दिखाता है कि माल बहुत फ्रेश है। भाई कह रहा होता है अरे ना कद्दू मेरा फ्रेश कुछ भी नहीं है, बहुत पुराना हो गया, मैं इतने सालों से झेल रहा हूँ इन लोगों को।
भाई बोल तो ये बात रहा होता है, लेकिन तभी दोनों लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं, कह रही होती क्या कहा तुमने, माल फ्रेश नहीं है। ऑब्वियसली भाई अपनी सब्जियों को कौन बोलेगा कि ये बेकार हो गई है। फिलहाल के लिए वैन कह भी रही होती है कि अरे देखो यार, इस दुनिया में ना लोग बोलते कुछ है, उनका काम कुछ और कह रहा होता है। ये कह तो रहा है कि माल फ्रेश नहीं है, परंतु इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही दिखा रही है। मैं बताऊं तुम्हें तो इस टाइम पे नहीं, मेंटल स्ट्रगल कर रहा है। जैसी वो ये बात बोलती है ना, दोनों हैरान हो जाते हैं, कह रही होती है क्या स्ट्रगल। हाँ, ये इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है। देखो जो इसका पार्ट है ना वो तो कुछ और बात बोल रहा है, पर जो इसका माइंड है वो कुछ और ही बोल रहा है। अब उसने ये बात बोल तो दी होती है, परंतु इन तीनों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है। टिंग टिंग कह रही होती है क्या सच में, भाई कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बताना जरा। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है कि देखो यार, जो रिश्ता है ना मुझे पता है, देखो तुम्हारा माइंड कुछ और बोल रहा है, तुम्हारी बॉडी कुछ और ही बोल रही है, बॉडी कंडीशन से पता चलता है। भाई कह रहा होता है हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बकवास करना बंद करो, आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, बताओ बताओ। भाई डायरेक्टली ये बात पूछ लेता है कि तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, लेकिन तभी उसे नहीं पता भैया तू लड़का है, लड़का ना कि लड़की। खैर हम देखते हैं जो वैन होती है ना वो भी कह रही होती है समटाइम्स, मतलब कभी कभार ना लड़कों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही उन्हें बता देती है। जरा फॉर एग्जाम्पल के लिए खुद ही देख लो। अब जैसी वो इशारा करती है ना, भाई भी हमारा इतना भोला बेचारा नीचे की तरफ देख रहा होता है, फुल 90 डिग्री का एंगल, जहां पर दोनों तीनों लड़कियां हंसने लगती हैं देख के। भाई की खतरनाक वाली बेइज्जती सी हो चुकी होती है, वो सॉरी बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं इन तीनों को, चारों को ऐसा करता हुआ देख जो मिनोई होती है वो भी हंसने लगती है और कह रही होती है बस बहुत हो गया, जेलिसी एट अ पीक। खैर साथ ही कह भी रही होती है कि गाइस तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग की जो डेस्टिनेशन होती है वो आ चुकी है। अब अचानक से वो ये बात बोलती है, चारों लोग बाहर आ चुके होते हैं और बाहर ही थे पहले तो, पहली बात तो। खैर देख रहे होते हैं सामने आइसलैंड होता है, मतलब वो बाद में भी तो बता सकती थी जब पहुंच जाती, तब तक इन तीनों को हंसने दो। लेकिन नहीं, उसमें भी चुल है। फिलहाल के लिए ये लोग पहुंच चुके होते हैं वहां पर जहां पर इन लोग को जाना होता है। और जैसे ही एंटर लेते हैं ये चारों पांच लोग खुश हो जाते हैं और कह भी रहे होते हैं कि वाओ यार, सच में यहाँ पर एक घर भी है, सच में मजा आने वाला है, आइसलैंड पे एक घर, वाओ बहुत ही बढ़िया। और देखते देखते हमें अब आइसलैंड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो कि अब तुम्हें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले बताना कि आखिर ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल, बाय बाय।